देखिए, नीतीश कुमार ने ना कह दिया है जी। चुनाव में एक्टिवनेस नजर आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट मंचों मंगा पर रहे हैं। माफी मांग रहे हैं अपने उस तरफ जाने की लेकर। तो नीतीश अपोलोजेटिक भी हैं, कॉशियस भी हैं एंड ही इज कॉन्फिडेंट एज वेल, जी। और वो काम कर रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने की। कई भाजपा और अन्यतर नेताओं ने भी मुझसे पूछा कि छत्तीसगढ़ कैसे आप कर जीतेंगे, तो हम लोग को विश्वास सबके लिए कौतूहल का विषय था ये। हमको भी विश्वास नहीं था। अब मैंने देख ली ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जी। जाकर, विश्लेषण जाके मैंने कहा था जीत रही है जी भाजपा। जी जी। चुनाव अच्छे जाएंगे। आप बताइए कि राज्यों में जब चुनाव अच्छे जा रहे हैं भाजपा के, और वैसे राज्यों में जहां एक्सपेक्ट नहीं था, जी। तो क्या नीतीश कुमार को भाजपा के साथ आकर नीतीश कुमार ने कोई गलती की? जातीय गणना के बावजूद लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार को। क्या बैक फायर कर गया, कुशवाहा नाराज हो गया, हमारा जनसंख्या कम कैसे दिखा, ताती नाराज हो गया, हमारा कम काय दिखा रहे हैं, पान नाराज हो गया है, लाला नाराज हो गए, जो गैस समाज है सब नाराज है। तो ये तो और बैक फायर कर गया। तो नीतीश को क्वेश्चन चाहिए था, नीतीश ने वो क्वेश्चन भाजपा में लिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मज़ा तो आप लोगों को बहुत आ रहा होगा, क्योंकि लगातार इधर भारत लाइव पर पंचनामा वाले डॉक्टर साहब एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। बिहार और देश की राजनीति को लेकर के बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं और आपकी उत्सुकता भी होगी जानने की। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है, जब से 4 जून को परिणाम आए हैं और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में एक बड़ा इन्फ्लुएंसर के रूप में सामने आए हैं, बैसाखी बन गए हैं, तब से तो और कहानियाँ निकल के आ रही हैं। क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या पाला बदल देंगे? लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कहीं नहीं जाएंगे। बीच में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा खेल हो रहा है। हमने आपको बताया था कि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2 राज्यों के तो हो गए, उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन जो 2 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के इस देश की राजनीति एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ मूव कर रही है। और नीतीश कुमार इसके बाद क्या फैसला करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कांग्रेस का भी आपने सुना होगा बयान, तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं, और नीतीश कुमार की टीम के तरफ से भी कुछ लोगों का बयान जो आ रहा है वो बहुत सारी कहानियों को कह रहा है। 2 तरफी बातें हो रही हैं। नीतीश कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे और दूसरे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इन सभी विषयों पर और इसके अलावे ढेर सारे विषय हैं जिस पर हम नमन जी से एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ जानना चाहेंगे कि नमन जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि जब ये तैयारी चल रही थी गैर भाजपाई दलों को जुटाने का, तब उतना प्रेम नीतीश से नहीं था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार से प्रेम जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद से बढ़ गया है। यहाँ तक कि केसी देवी को कहना पड़ा कि हमको तो बुला रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन फिर जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी है उसमें किसका इंतजार हो रहा है? क्यों इंतजार नीतीश कुमार का हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने ना कह दिया है जी। किसी त्यागी ने पत्ते भी खोल दिए हैं कि भाई वो तो बुला रहे हैं हम लोगों को। आपको याद होगा जब अखिलेश सिंह का बयान आता तभी मैंने कहा था कि समाजवादियों को एकजुट करके एक मंच बनाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी अब धीरे धीरे इस दबाव को समझ गई है और वो भी नीतीश के आने का इंतजार में है। बिल्कुल। कल आपने देखा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हेट लव दोनों किया। जी जी। गरम गरम दोनों हमला कर रहे थे। परिस्थितियां बताई उन्होंने कि हाँ, और ये भी कह दिया कि नीतीश पलटी मारेंगे। उन्होंने ये कह दिया, 1 दर्जन बार उन्होंने बता दिया, गिनवा दिया, 14 बार उन्होंने पलटी मारी है, फिर मारेंगे। खैर, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, और मारेंगे भी ही ये जरूरी नहीं। जी जी। मुझे लगता है नीतीश कुमार जिस स्थिति में है वो बहुत सहज है। उन्हें किसी भी कारण से जी सरकार जो मर्दवर्तमान है उसे हिलाने की आवश्यकता न है, ना केंद्र में ना बिहार में जी। लेकिन बात सही है कि ईमानदारी तब तक जब तक उससे बेहतर ऑफर ना मिल जाए। जी, निश्चित निश्चित। तो सत्यापित एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं। जी जी जी। सबके जीवन में होता है। आपके यहाँ ड्राइवर काम कर रहा है, मान लीजिए उस ड्राइवर को आपसे बढ़िया कोई ऑफर कर देता है, तो ईमानदारी से तो आपके यहाँ काम कर रहा था, थोड़ी चोरी आपके यहाँ कर रहा था, थोड़ी आपका लंच में से रोटी चुरा के खा रहा था। लेकिन जिस दिन आपसे बेहतर ऑफर मिल जाता है, ये ईमानदारी से लेने जैसा कुछ नहीं है, ये अपने लिए बेहतर विकल्प चुनने जैसा है। जी। तो गठबंधन में तो नीतीश है, विकल्प नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की तरफ जाना, फिर उस आहापोह को न स्वागत करना था कि कौन बनेगा संयोजक, कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा डीएम, ये वही परिस्थितियां बनाती। तो निश्चित ही नीतीश कुमार ने इस आहापोह से बेहतर
भाजपा का विकल्प चुना जी। और उसमें बहुत खुश है भी। वो बार बार नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी का पैर छूना उस खुशी को जाहिर भी करता है। वरना नीतीश कुमार का ईगो इतना बड़ा है कि वो किसी को अपने से ऊपर समझते नहीं, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री है क्यों ना हो। तो एक बात तो तय है कि नीतीश बहुत संतुष्ट हैं, चिराग भी उनका पैर छूते हैं, चिराग भी उनको प्रणाम करते हैं, चिराग से उनका पैचअप हो चुका है जी। अब सबके रडार पर तेजस्वी यादव हैं और जनसुराज के आने से थोड़ा नीतीश को इस बात का भी डर है कि भाई हमारा वोटों काट लेगा तो हमको और चाहिए वोट कहाँ से आएगा। आपने देखा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर नीतीश कुमार की एक तरह से मौन स्वीकृति मिली भाजपा के। तो नीतीश अंततः इस गठबंधन में फायदे में है, दोनों हाथ में लड्डू है जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो तोड़ेंगे क्यों? देखिए तोड़ने का कारण हो सकता है नीतीश को आगे भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना है जी। नीतीश को देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप रखना है। आज नीतीश के 2 मंत्री हैं ना केंद्र में, तीन है। 3 है, माफ कीजिए 3 मंत्री हैं जी। कितना बड़ा हस्तक्षेप है। निश्चित रूप से। और इस हस्तक्षेप को वो बरकरार रखना चाहेंगे ना, निश्चित। उसका तरीका क्या है? अपने आप को लाइन रखना। तो उसका तरीका है वर्तमान गठबंधन में बने रहना और गठबंधन को मजबूत भी रखना। इसलिए नीतीश कुमार बार बार बैठकें करा रहे हैं, चुनाव में एक्टिवनेस नजर आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट मंचों पर माफी मांग रहे हैं अपने उस तरफ जाने की लेकर। तो नीतीश अपोलोजेटिक भी हैं, कॉशियस भी हैं एंड ही इज कॉन्फिडेंट एज वेल। और वो काम कर रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने की और एनडीए को एकजुट करके। जी। आप फिर लोकसभा चुनाव आएगा तो नीतीश को इतना एक्टिव नहीं देखिएगा, फिर उनके चेहरे पर धुआं आ जाएगी, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर दुखी रहेंगे, फिर माथा खुजलाएंगे, हाथ खुजलाएंगे, बयान अल्टीमेट देंगे। लेकिन अभी देखिए कुछ गड़बड़ा नहीं रहा है। जी। उनको पता है 25 तक उनको कॉन्फिडेंट और अपना जो अटेंशन है वो बरकरार रखना था कि बैटिंग लंबी करनी है। जी। और इसमें खलल एक ही चीज डाल सकता है। देखिए पिछले बार जब चुनाव याद कीजिए कि नीतीश कुमार भागे का है, बहुत सारे कारण हैं। जी। शराबबंदी से लेकर तेजस्वी के दबाव तक, बिहार में गठबंधन से लेकर भाजपा के सर्वे तक, सब इसका कारण है। एक कारण मैं बताऊं जी। 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, याद है? जी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और देखिए मैं भूल रहा हूँ, एक और सीट किसी मणिपुर का होता। चलिए उसमें किसी ने कहा था कि भाजपा का अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं, मणिपुर तो खास करके एक आदमी कहा था, वो आपके बगल में बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, जिससे आपने तो छत्तीसगढ़ जो सब कोई कह रहा था कि नहीं जीतेगा, वो आपने बताया था। जी बिल्कुल। पूरे देश के कई भाजपा और अन्यतर नेताओं ने भी मुझसे पूछा छत्तीसगढ़ कैसे आप कर जीतेंगे। तो हम लोग को विश्वास, सबके लिए कौतूहल का विषय था ये, हमको भी विश्वास नहीं था। अब मैंने देख ली ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाकर, विश्लेषण जाके मैंने कहा था जीत रही है। जी। चुनाव अच्छे जाएंगे। अब बताइए कि राज्यों में जब चुनाव अच्छे जा रहे हैं भाजपा के, और वैसे राज्यों में जहां एक्सपेक्ट नहीं था जी, तो क्या नीतीश कुमार को भाजपा के साथ आकर नीतीश कुमार ने कोई गलती की? बिल्कुल गलती नहीं की। वो तो वक्त का तकाजा था। निश्चित, इसको भी पता था कि अब भाजपा का ऐसा नहीं कि बिहारों में अच्छा कर जाए, और राजनीति का सूत्र भी है नीतीश कुमार का ये, बिहारों में अच्छा मत कर जाए। जी, अब तो उसका तेजस्वी, उसके चिराग भी हैं जी, और हमको तो झेलना पड़ सकता है। पुल गिर रहा है, बिल्कुल शराब पी के लोग मर रहे हैं, स्मार्ट मीटर, सर्वे, जातीय गणना, बहुत कुछ है जो हमको परेशान कर रही है। जातीय गणना के बावजूद लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार को। उल्टा बैक फायर कर गया, कुशवाहा नाराज हो गया, हमारा जनसंख्या कम कैसे दिखा, ताती नाराज हो गया, हमारा कम काय दिखा रहे हैं, पान नाराज हो गया है, लाला नाराज हो गए, जो गैस समाज है, सब नाराज है। तो ये तो और बैक फायर कर गया। तो नीतीश को क्वेश्चन चाहिए था, नीतीश ने वो क्वेश्चन भाजपा में लिया और बिना बताए। देखिए वो बैसाखी सबसे अच्छी, जो बैसाखी ये भी ना कहे कि भाई हमारे बिना तुम चल नहीं सकते। सही बात। उनको उस बैसाखी को पता है कि कब उसको फेंक के नीतीश चल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है जी। तो नीतीश के लिए बड़ा सहज सिचुएशन है। और इसी चुनाव के फैसलों की वजह से जब भाजपा के पक्ष में गया, नीतीश का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब तो राम मंदिर भी बना रहा है और भाजपा सरकार फिर बना लेगी केंद्र में। इधर से लड़ाई इंडिया गठबंधन दे नहीं पाएगी। और ऐसा नहीं कि इसका खामियाजा हमको कि इंडिया यही ना मोदी को हरवा रहा था, फिर 2500 में हमको हरवा दे सब बिहार में। ये डर नीतीश को था और नीतीश कुमार ने इसीलिए गठबंधन स्विच किया। अब क्या है बाबा, फिर जो चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, 20 तारीख को फाइनल फिर वोटिंग होगी। आ गई चुनाव राज्यों के, महाराष्ट्र और झारखंड में। अच्छा ये भी बड़ा मजेदार कहानी है। महाराष्ट्र में किसी ने सीट नहीं ली, ना चिराग पासवान ना नीतीश कुमार। आप कहिए कि देखिए वो तो दूर है ना, इसलिए तो मणिपुर दूर नहीं है। नहीं, जबकि महाराष्ट्र में, दिल्ली दूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी पट्टी के लोगों का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। मैं कह रहा हूँ वहां जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और सब कुछ करेगा लोग, लेकिन वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका कारण है महाराष्ट्र में सरकार जाति दिख रही है और झारखंड में सरकार आती दिख रही है।
और ये आज से नहीं है, कोई पहली बार थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, जी, लगातार जी, बोल रहा हूँ कि झारखंड में मीडिया पलित हो रही है और बहुत मुश्किल से वहाँ सरकार बनेगी तो बनेगी, वो भी अगर बचेगी तो बचेगी या बनेगी मैं मालूम कर रहा हूँ कि बहुत तिकड़म लगाना पड़ जाएगा। जी, फिर हो सकता है जी। कि सिंडे 3 सिंडे 4 हो जाए। उधर उधर जो है शिवसेना 1 2 3 4 5 सब हो सकता जी है। जी बिल्कुल भाजपा भी 1 2 हो सकती है, जी। एनसीपी का ही इधर हो सकता है गुट। तो खैर भाजपा सरकार बनने के लिए कुछ भी करेगी मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में आसानी से सरकार बनती दिख रही है। जी और तेजस्वी के जाने के बाद थोड़ा सा और आसान हो गया है। जो जेल गए हैं हाल में जी। सोरेन, उसके बाद एक सिंपैथी बनी थी। नहीं, सिंपैथी कम, और जो एक वोटर जो जिसके मन में मधु कोड़ा की स्थिति क्या हुई थी, जी जी आपने देखा था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उससे क्या अलग है इनका? नहीं, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें तो उससे अलग क्या है? उसी जगह पर लाके खड़ा हो रिजल्ट गया क्या है। हुआ था आपको याद नहीं है? निश्चित रूप से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो होता मुझे दिख रहा है। जी अब हो सकता है कि बहुत लोग, आपको ये सुनने का मन नहीं होगा, जी लेकिन जो सच है तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे जी लगता है। जी जी अब है क्या कि नीतीश कुमार को पता था, चिराग को पता था कि भाजपा अच्छा करेगी, तो चतरा में सच पूछिए तो तेजस्वी यादव के हारने के चांसेस ज्यादा है और चिराग के जीतने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार भी जहां से लड़ रहे हैं वहां संभावनाएं अच्छी से बन रही है उनके जी पक्ष में। जी जी तो जहां जीत रही है भाजपा, वहां तो दोस्ती भाजपा से इन्होंने कर ली है जी और वहां अपना हिस्सा भी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जहां भाजपा कमजोर है जी वहां से दूरी दोनों ने बना ली है। क्यों बना ली है? ये भाजपा अपने दम पर लड़े और पता चले कि भाजपा की हैसियत क्या है, औकात क्या है। जी जब भाजपा यहाँ या तो चुनाव से या बाहिक रुक जैसे भी सरकार बना लेगी तो आप देखिएगा इंडिया में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही भाजपा कमजोर पड़ेगी, इस जगह हार जाएगी, जी आप देखिएगा कि भाजपा के नेताओं का, जो मोदी का पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार, हो सकता है कि पैर छूना बंद कर दें और दूर से ही सलाम करें, कैसे हैं मोदी जी, सब ठीक है ना? अरे बड़ा खराब लगा आपका चुनाव देख के। चलिए कोई होता रहता है, बिहार में सब गलती मत कीजिएगा। अच्छा करिए कैसे, बिहार में तो हम ना संभालते हैं सब। न किसी को आने मत दीजिएगा यहाँ। हाँ भेजिएगा मत तो सबको गड़बड़ा देगा सब सिचुएशन। आपको भी रोक दिए कहीं ना थे। कहीं आप जब इस तरफ से एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि दरअसल नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जी, जी। वो देख रहे हैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कि महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर जाती है, तब तो हम भी उस मंच पे खड़ा रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद करें। अरे भाई जब शपथ ग्रहण होगा तो वहां जाएंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, 180 डिग्री घूमने के लिए। और चिराग भी पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन अगर रिजल्ट गड़बड़ाया तो आप देखिएगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के नेताओं के, देखिए कौन किसके तरफ से मोर्चा संभालेंगे हम बताते हैं। चिराग पासवान की तरफ से जीजा को बयान देते देखिएगा जी। और नीतीश कुमार की तरफ से तुरंत केसी त्यागी संभाल लेंगे मोर्चा। जी। और कोई नेता नहीं, केसी त्यागी संभालेंगे मोर्चा, जो मतलब अगेंस्ट में चल रहे हैं। पता है कि वो किसकी बात बोलते हैं, वो जी, किस तरफ जी। ज्यादा सहज रहते हैं। जी। और तभी से कहीं ना कहीं एक नया जो बीज है, जहर का बीज, वो बोया दिया जाएगा इंडिया में। और निश्चित ही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है नीतीश कुमार का जी। भविष्य का फैसला। बहुत सारे लोग बिहार में, पत्रकार और नेता ये दाव लगा के बैठे हुए, नीतीश एक बार और पलटेंगे, हमको लगता है पलट जाएंगे। बंद कमरों में चाय की चुस्कियां चल रही है, लोग कह रहे हैं क्या लगता है आपकी पलटेंगे ना? नमन मिश्रा तो कह रहा नहीं पलटेंगे, आपकी बार बार तो पकड़ लेता था, आपकी बार नहीं करा। तो हर बार नंबर मिश्रा सही थोड़ी होगा, इस बार तक गलत हो जाए, हमको तो लगता है पलटेंगे। मुझसे भी कई लोग कहते हैं, जी जी। अरे जदयू के लोग ही कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। मैंने कहा नहीं, उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी लगती है हाँ, कभी कभी। हो सकता है, या लोगों को लगता है कि भाई इतना पलटे तो एक बार और पलटे, एक बार और पलट सकते हैं। इस बार ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं पलटेंगे। अरे बाबा बार बार बोल रहे हैं इसलिए भी हो सकता है। बट मैं बताता हूँ कि कोई भी फैसला आपको लग सकता है कि इट इज़ अ वेग फैसला, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फैसले के पीछे एक पूरा क्रोनोलॉजी है, जी। एक पूरा पॉलिटिकल साइंस है, सिचुएशनल एट्रीब्यूट्स हैं, और उन्हीं के आधार पर नीतीश कुमार ने जब भी फैसला लिया है तो लिया है। आपको लग सकता है कि अरे नीतीश कुमार पलट के बताओ ना, तेजस्वी के मुख्यमंत्री ना बनेलखिन, बोले थे कि बनाएंगे ना बनेलन, फिर झूठ धोखा दे दिए। लेकिन शराब माफियाओं से, शराब कंपनियों से चंदा लेने से लेकर भाजपा के सर्वे तक आप बहुत बड़ा बड़ा कहानी है जिसको आपने अनदेखा किया। जी जी। नीतीश कुमार ने तो इशारे दे दिए थे कि मैं जा रहा हूं उस तरफ, आप ही नहीं पकड़ पाए। जी। चंद्रशेखर को, जिसको हटाने के नीतीश कुमार कब मन बनाए थे, और लास्ट दिन आके पता है इनको ना हटाना है, हटाते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेट हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था। जब आपने ट्रेन का टिकट नहीं कटाया और जब ट्रेन खुलने वाली है तो आप जाके बैठ नहीं सकते हैं, यही गलती हुई। और
आई होप कि भाजपा ऐसी गलती न करे। इसमें इसके अलावा एक सवाल मेरे मन में और है नमन जी, आपने झारखंड की तो बात कही कि झारखंड में लग रहा है कि सरकार बनेगी इसलिए दोनों साथ में आ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इन लोगों को यूज़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में यही सोच करके 20 तारीख को वोटिंग का डेट रखा गया था कि छठ से लोग लौट करके आएंगे, फिर भी मैंने बिहारियों के वहाँ बहुत भारी संख्या में वोट को इन्फ्लुएंस करने के बावजूद इन दोनों ने वहाँ अपना स्टेक हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि नहीं पता कि वहाँ हारने वाले हैं जी। डर है कि वहाँ देखिए भाई झारखंड जीत जाएंगे तो कहेंगे मैं गया था इसलिए जीता है, चिराग कहेंगे हम भी तो थे, नीतीश कहेंगे हमको साथ में देखा कितना फायदा होता है, काश हर जगह हमको साथ रखे होते। और महाराष्ट्र में कोई मांग नहीं रहा है जी। चिराग तो बकायदा बयान जारी कर दिया कि हम सपोर्ट लेंगे, हम सपोर्ट कर, हमको एक भी सीट नहीं चाहिए, मैं मदद करूंगा। तो वहां आप लेके भी क्या करेंगे? वहां तो पहले से मीटिंग मैंने कहा ना कि भाजपा सरकार वहां एक ही स्थिति बना रही है, सिंडे 3 हो जाए और एनसीपी 4 हो जाए और फिर जो एक वहाँ की शिवसेना है वो 5, 6, 7 हो जाए, तभी हो पाएगा। ऐसे मुश्किल लग रहा है। चलिए, तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि पंचनामा वाले डॉक्टर साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपने सुन ही लिया। अब बड़ा बारीक बात है कि झारखंड बगल वाला प्रदेश है, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं कि दो तरफा लड़ाई हो रही है। बिहार की तरह 3 कोण नहीं हो गया है। पिछले लंबे समय से नमन जी बिहार में सीधी सीधी लड़ाई हो रही थी, इस बार त्रिकोणीय हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने पूरा गेम ही पलट दिया है। एक मजबूर तो कर ही रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड में अभी भी आमने सामने की मुलाकात है, इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन। महाराष्ट्र में एक ही पार्टी के कई खेमे हैं, तो इसीलिए फटे हुए में पैर नहीं अटकाना भी एक चालाकी कही जाती है, और यही काम किया चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने। परिणाम आने के बाद बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, क्या कुछ होगा हम फिर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।